नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर, आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दोस्त, अपने इस गुरु में यूट्यूब चैनल गुरु मैटी वाणी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरी ज्ञान कौशल को और ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं और उससे मैं काफ़ी खुश भी हूँ। मित्रों, आपसे एक विनम्र आग्रह है कि आप हमारे जब चैनल पर आते हैं तो आपके व्यूज़ तो मुझे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं करता है। इसलिए मुझे मेरी इस शिकायत को आप दूर करें और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो इसे कृपया कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी जो है वीडियो बनाने की जो भावना है वो और ज़्यादा बलवती हो। मित्रों, आज का विषय है हमारा फिलॉसफी के तहत कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टेम्परामेंट, यानी कि वुमेन यानी मानव व्यक्ति का संविधान क्या कहता है और संविधान के बाद जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, तो हमारे शरीर की प्राकृतिक बनावट क्या है, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसके विषय में हमारी बात आज होगी। मित्रों, ह्यूमन्स कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में अगर मैं कहूँ, ये बड़ा ही विस्तृत विषय है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन कभी आप कहेंगे तो मैं आपको बहुत विस्तार में भी बताऊँगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि प्रकृति के द्वारा जिन चीज़ों को हमें मना की गई है, नहीं करने के लिए कहा गया है, हम उस काम को जब करते हैं तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। और यही जब हम प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ और संपन्न रहते हैं। हमारे किए गए कार्य का पूर्ण प्रभाव हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे पूर्ण फिजिक्स पे पड़ता है। हमारा शरीर जितना ज़्यादा स्वस्थ, चमकीला, चेहरे पे ओज है, इसका मतलब कि हम प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहे हैं। अगर हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण, रोगी काया, कृश काया अगर है, बीमारी से ग्रसित है, तो इसका मतलब कि हम प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मित्रों, हमारी आदत है कि हम जब जिस देश में, जिस राज्य में जहाँ रहते हैं, हम अपने घर में अपने घर के बनाए हुए नियमों को जब तोड़ देते हैं, समाज के नियमों को तोड़ देते हैं, सरकार के नियमों को तोड़ देते हैं, तो भला प्रकृति के नियम को कैसे हम समझ लेके चलें। हम प्रकृति के बनाए हुए नियमों को एक पौराणिक सोच दे करके, एक कुंठ प्रकृति बता करके हम उसके खिलाफ चलते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं एकादशी के दिन चावल खा लेंगे क्या होगा। कई महिलाएं कहती हैं अगर मेरा पीरियड आया है उस समय अगर मैं किचन में काम कर लिया क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वास्तव में कुछ नहीं होगा। लेकिन जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगा, क्योंकि उस समय आपके शरीर से एरिथ्रोसाइट का सेक्रेशन हो रहा है, कुछ नॉन न्यूक्लियस ब्लड जो है सो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल से सेक्रेट कर रहे हैं, उस समय में आपका जो इम्यून पावर है वो बिल्कुल ही वीक हुआ रहता है। और उस समय जब आप अग्नि के संपर्क में जाते हैं किचन में, तो आपका इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाता है और उस समय आपके द्वारा बनाए हुए भोजन से दूसरे को भी संक्रमण हो सकता है और आप स्वयं भी संक्रमित हो सकते हैं। मे भी पॉसिबल कि आपके बॉडी के अंदर फाइबर, सिस्ट कुछ भी हो सकता है। तो मित्रों, इसी तरह से और भी आगे मैं बताता हूँ। कुछ लोग सेक्सुअल लाइफ को कहते हैं प्रकृति के द्वारा जो मनाही है वो है रविवार यानी कि संडे, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और शनिवार यानी सैटरडे। ये 3 दिवस में कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर जो हमारी जो प्राकृतिक पौराणिक जो मान्यताएं, जो हम हिंदी पक्ष के बारे में बात करते हैं, तो प्रतिपदा यानी कि माँ का जो 2 पक्ष होता है, एक ब्लैक मून और एक फुल मून का, इस दोनों पक्षों में जो 15 दिन का होता है, इसमें 1st डे, 4th डे, 9th डे और 14th एंड 15th डे किसी भी पक्ष का, यानी कि जिस दिन ब्लैक मून हो या फुल मून हो उसके पहले का एक दिन, जिस दिन की चतुर्दशी हो
उसके अलावा प्रतिपदा, चौथ और नौमी हिंदी महीना, हिंदी हिसाब से अगर देखें तो इन दिवसों में भी ये काम नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि इस दिवसों में कभी कहीं यात्रा नहीं करना चाहिए। तो आप जो सेक्स करते हो वो सृष्टि निर्माण का कार्य है, और जब आप सृष्टि निर्माण का कार्य करते हैं तो उसके लिए शुभ दिन होना अत्यावश्यक है। तो इन दिवसों में कार्य कभी नहीं करना चाहिए इस काम को। अगर आप करते हैं, आगे आपकी जो चूँकि ह्यूमन समुदाय, ह्यूमन वर्ग का एक बहुत बड़ा एक दृष्टिकोण ये होता है कि वो अपने समान अपने आगे की वंश को बढ़ाए, और अगर इस वंश वृद्धि में अगर आपकी रुकावट आती है तो उसके पीछे का कारण यही होता है। और फिर आप कई लोगों के द्वारा, कई ब्राह्मण और क्या कहते हैं अंध बाबाओं के द्वारा आप मिसगाइड होते हैं, आप शोषित होते हैं। इसके पीछे की जो लॉजिक है, इस चीज़ को अगर आप सभी मेरी बात, मेरे मित्रों, यहाँ पर मेरा कहने का, मैं आपको अपने सनातन धर्म के जो बातें हैं मैं उसको थोपना नहीं चाहता। अभी 2 महीने बाद श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा। कई लोग आकर के कहेंगे श्रावण महीने में शंकर जी को दूध चढ़ाने, उससे अच्छा किसी गरीब को आप पिला दें। मित्रों, श्रावण का महीना बरसात का महीना होता है। बरसात के महीने में जो हरियाली होती है, उस समय जो आपकी गाय हैं, जो गौवंश, जो दूध देने वाली जो भी पशुएं हैं, वो सारे के सारे घास जो खाती हैं, तो बरसात का पानी भी साथ में, तो उसमें बरसात का कीड़ा भी उनके पेट के अंदर चला जाता है, और उससे जो बनने वाले जो दूध होते हैं वो विषैले होते हैं, और उस समय का जो दूध होता है वो पीने योग्य नहीं होता है। आप अगर किसी गरीब व्यक्ति को अगर दान भी करते हैं दूध, या किसी ब्राह्मण को, तो आप दूध नहीं जहर दान कर रहे हैं। तो अभी प्रकृति ने आपको कह दिया कि इसको शंकर जी पे चढ़ा दो। यहाँ शंकर जी को चढ़ाने से, दूध आपका बर्बाद करने से, जिसने उस दूध का अगर उनके वंशज अगर पीते हैं, अगर गाय का बछड़ा पी लेता है तो चूँकि उसकी बनावट वही है तो वो उसके साथ एडजस्ट कर दे, लेकिन आपका ह्यूमन शरीर है, आप उस चीज़ को नहीं खाते तो आपका शरीर उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आपको कम से कम 3 टाइम्स आपको हीट बॉयल करना पड़ेगा, तब जाके वो दूध आपके पीने की योग्य होगा। आप अगर फर्स्ट बॉयल के बाद अगर उसको उठा के पी लेते हैं तो आपके शरीर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। चाहे उसकी बनाई हुई, सावन में दही नहीं खाना चाहिए, शाक नहीं खाना चाहिए, शाक में बरसात के पानी के कारण कीड़े आ जाते हैं। तो मित्रों, ये कुछ हमारी जो पौराणिक जो मान्यताएं हैं, इस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है। लोग नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं ये हमारे साथ शोषण हो रहा है, हम बराबरी के, हमको अधिकार चाहिए। मित्रों, आपका अधिकार सब कुछ है, लेकिन अगर आप इन बातों को मान कर चलेंगे जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। अब आता हूँ मैं टेम्परामेंट पे मित्रों। टेम्परामेंट मित्रों यानी कि प्रकृति, ये प्रकृति जो है सो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ 3 रूप में जाएंगे। वात का मतलब नर्वस टेम्परामेंट, पित्त का मतलब बिलियस टेम्परामेंट, और कफ का मतलब लिम्फ टेम्परामेंट। अब मित्रों, यहाँ पर 3 चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको किसी किताब में, किसी की भी किताब हो, चाहे वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की हो, आयुर्वेद की हो, या आप किसी की भी किताब, सिर्फ मनोज प्रभाकर बोल सकते हैं, तीसरा कोई नहीं बोल सकता, कि वो ये है कि वात टेम्परामेंट का मतलब आपका O ब्लड ग्रुप, पित्त टेम्परामेंट का मतलब B ब्लड ग्रुप, और लिम्फ टेम्परामेंट का मतलब A ब्लड ग्रुप होता है। आप किसी की भी नाड़ी पकड़ के आप इस प्रकार से जब आप पकड़ेंगे यहाँ से, तो आपको वात, पित्त और कफ इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। ये वात, पित्त, कफ, ये उंगली वात, पित्त और कफ बताएंगे। यहाँ से चलेगा, नीचे वात है, उसके ऊपर पित्त है, उसके ऊपर कफ है। आप ऐसे आप किसी के भी हाथ में देख सकते हैं, वात, पित्त और कफ, ये अंगूठे से ठीक नीचे यहाँ पर ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको जिस नाड़ी का स्पंदन सबसे ज़्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ पर वात का नाड़ी है, दैट मीन्स कि ये पर्सन ओ पॉजिटिव है, ओ ग्रुप का है। ये पित्त प्रकृति यानी कि ये बी ग्रुप का है। अगर ये ए पे मिल रहा है तो ये ए ग्रुप का व्यक्ति है। अब इसी में मित्रों इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब इस सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बात करूं, इनके और भी क्या क्या लक्षण हैं, तो मित्रों जो वात प्रकृति का व्यक्ति होता है उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, वह एकांत में बैठना चाहता है। उसके बाल रूखे और थोड़ा भूरे किस्म के होते हैं, आँखें उसकी भूरी होती है, होंठ उसका हल्का स्याह कलर का होता है। उसी प्रकार से जो जिनका पित्त प्रकृति होता है उनका जो आँख का जो गोलक होता है बिल्कुल ब्लैक होता है, और
होठ जो है बिल्कुल काला होता है। और जो ए ग्रुप का व्यक्ति होता है उसका आँख हल्का काला और भूरा का मिक्स होता है, और इसके अलावा उनका जो होठ होता है वो हल्का गुलाबी होता है। कुछ लोगों का मिश्र प्रकृति भी होता है। मित्रों, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इनकी बीमारियाँ क्या क्या होती है। जो कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनका जो ब्लड ग्रुप ए होता है, इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो सारे के सारे, चाहे आस्थमेटिक कंप्लेन हो या कार्डियक कंप्लेन हो, ये सारे के सारे यानी कि श्वसन क्रिया से संबंधित जो भी रोग हैं या श्वसन क्रिया से संबंधित जो भी एयर बॉर्न डिजीज है वो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से पित्त प्रकृति में जो है वो सबसे ज़्यादा उनको वाटर बॉर्न डिजीज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और वात प्रकृति वाले को रीनल से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। मित्रों, कुछ लोगों के निगेटिव ब्लड ग्रुप भी होते हैं, तो जिनका निगेटिव हमारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में निगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर लोगों के होते हैं, और उनके विषय में मैं आपको निगेटिव ब्लड ग्रुप जब मैं चर्चा करूँगा, यानी कि जब मटेरिया मेडिका में एंजियाटिको ग्रुप के बारे में जब मैं बात करूँगा उस समय मैं आपको ब्लड से रिलेटेड भी और सारे रहस्य को उजागर करूँगा कि ब्लड क्या है, ब्लड का कॉम्बिनेशन लोगों के आपस में मिलने से क्या होते हैं। तो मित्रों, अभी मैं आता हूँ कि पित्त प्रकृति में जो है ये आपका कफ पित्त और वात के बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मित्रों, कुछ लोगों का मिश्रित टेम्परामेंट होता है, यानी कि उनमें कफ और पित्त दोनों नाड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, वात और पित्त की नाड़ियाँ मिलती हैं। मित्रों, ऐसे लोग जो है सो ज़्यादातर ए बी ग्रुप के होते हैं। अब आता हूँ मित्रों कि आपके उन लोगों के बारे में जो कि निगेटिव डिजीज़ में होते हैं, निगेटिव लोगों को होते हैं, खास करके जो रक्त से संबंधित जो त्रिदोष जिसको कहते हैं, आयुर्वेद में भी त्रिदोष के विषय में चर्चा की, द्विदोष त्रिदोष और द्विदोष उन लोगों में होते हैं, ये खास करके निगेटिव लोगों में, जैसे कि आपका हेमोफीलिया, पर्नीशियस एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सारे जो रोग हैं तो रक्त विकार के रोग, एनीमिया के सारे रोग हैं। लेकिन सारे लोगों के अधिकांश लोगों में आपको 90% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव रोग इसका जो ब्लड का जो इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी वीक होता है। तो ऐसे लोगों को आप जब मेडिसिन की चर्चा करूँगा तो जिसमें बी और A1 जो है सो ब्लड इम्यून को जो है सो बढ़ाने में, लेकिन इनका प्लेटलेट जो होता है बहुत वीक होता है, इसलिए रक्त इसमें थमता नहीं है और रक्त का विकार जैसे बहुत तेज़ी से होता है। मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी पिछले वीडियो में कहा था कि जो मैं वेब एकेडमी, जो गुरु मैटी वेब एकेडमी के द्वारा जो क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो उसे मैंने फ़ीस के विषय में बताया था, तो उसे मैं एक बात बोलना भूल गया था क्योंकि अभी मेरा फाइनल नहीं हुआ है। बस ये बताना चाहता हूँ कि वह फ़ीस जो होगा वह 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में होगा। और जिन लोगों को इससे डिप्लोमा कोर्स करना है, जो फ्रेश व्यक्ति हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं, कुछ लोगों का मेरे पास में कॉल है, सर आप पढ़ाते हैं, आप क्लास लेते हैं, तो आप हमें बताएं कैसे आप लेते हैं। मित्रों, उसके लिए आप हमें ईमेल से अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, अगर आप हमसे फ़ोन पर बात कर लें। और फ़ोन पर बात करने के मेरा नंबर 7897226453, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप आकर के मुझसे संपर्क करें। मेडिसिन लोगों की सबकी जारी है। और मित्रों, अब मैं किसी को भी मैं पार्सल से नहीं भेज रहा हूँ, सब लोगों को मैं स्पीड पोस्ट के द्वारा मेडिसिन भेज रहा हूँ, क्योंकि पार्सल का मेडिसिन मेरा 2 हो चुका है रास्ते में, जिसका कि कोई अता पता नहीं चल रहा। आज मुझे 10 दिन हो गए, इसलिए मैं मेडिसिन लोगों को भेजने में डिले कर रहा हूँ, ताकि अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो मेडिसिन मेरी, जैसे कि मित्रों आपका पैसा ईमानदारी और मेहनत का पैसा है, और आप मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे पैसा देते हैं, तो मेरा भी ये धर्म बन जाता है कि आपका पैसा व्यर्थ में न जाए। आपका पैसे का सही मूल्यांकन, और आप जिस तरह से आप जिस विश्वास और निष्ठा के साथ आप मुझसे सामान परचेस करते हैं, तो हम भी आपको सामान उसी निष्ठा के साथ आप तक पहुँचाएँ। ये सरकार का काम होता है कि बेल पकड़ तक हुआ के बाप के काम। अब जैसे कुछ
मज़दूर बाहर निकल गए, उनको ट्रेन पे चढ़ा दिए, उनको भोजन मिला कि नहीं मिला उससे सरकार को कोई मतलब नहीं। 5 मिनट रुकी ट्रेन, 10 लोगों को भोजन मिला, बाकी 100 लोग भूखे चले गए। तो ये मेरा मकसद नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपका चूँकि आप जो हमें पैसा दें, हम जब यहाँ से माल डिस्पैच करें तो मैं खुद अपने मोबाइल से आपके कंसाइनमेंट को ट्रैक करता हूँ, और ट्रैक करने के बाद जब आप तक पहुंच जाती तो आपको इन्फॉर्म कर भैया आपका पोस्ट ऑफिस में माल पहुंच चुका है, आप जा कर के वहाँ से रिसीव कर लें, कलेक्ट कर लें। वो मेरी ड्यूटी होती है, मैं खुद लोगों को बताता हूँ मित्रों। इसलिए आप मेरे ऊपर कभी भी ये नहीं सोचें कि मैं अगर आपको लेट कर रहा हूँ इसका मतलब मेरे आपके प्रति में कोई गलत भावना है। मैं आपका अगर चूँकि अभी का वातावरण ऐसा है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकन को भी दबा के मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय मैथिली।